ये चोर का नया तरीका था। उसने लेबल मुंह से निकालकर असली 2000 वाले लेबल की जगह 200 वाला चिपका दिया। फिर असली लेबल अपनी टांग के साथ चिपकाकर सब कुछ आम तरीके से करते हुए बिल देने आ गया। जब कैशियर ने देखा कि वो सिर्फ 200 दे रहा है तो फौरन मना कर दिया कि यह काफी नहीं। लेकिन औरत ने तुरंत जवाब दिया कि वो तो लेबल पर लिखी कीमत के हिसाब से पैसे दे रही है। कैशियर ने जिद की कि बैग की असली कीमत 2000 है। इस बहस ने मैनेजर का ध्यान खींच लिया। मैनेजर ने पूछा क्या हो रहा है, तो औरत ने फौरन बोल दिया कि कैशियर उसे लूटना चाहता है। मैनेजर ने जब लेबल देखा तो उस पर वाकई 200 लिखा था। मैनेजर ने कैशियर को डांटा और कहा कि लेबल के हिसाब से पैसे लो वरना नौकरी छोड़ दो। आखिर औरत सिर्फ 200 में बैग लेकर निकल गई। मगर उसके जाने के बाद मैनेजर ने कैशियर से कहा कि तुम्हारी गलती की वजह से नुकसान हुआ है, इसका पैसा तुम खुद भरोगे। मजबूरन कैशियर ने अपनी सारी सैलरी मैनेजर को दे दी और दिल ही दिल में बहुत दुखी हुआ। ये सब देखकर एक आदमी कार्ल उसके पास आया। उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारा पैसा वापस लाने का तरीका है। फिर कार्ल ने अपने आप को एक अमीर आदमी के रूप में दिखाया। औरत के सामने जानबूझकर अपने बैग से बंडल गिराया। औरत ने फौरन लालच दिखाया, पैसे उठाए और छुपकर एक बंडल अपने पास रख लिया। कार्ल ने शुक्रिया कहने के लिए उसे डिनर पर बुलाया। औरत ने खुशी खुशी मान लिया क्योंकि वो समझ रही थी कि कार्ल एक बहुत बड़ा अमीर है। रास्ते में उनका सामना एक बीमार भिखारी से हुआ। कार्ल उसकी हालत देखकर मदद करना चाहता था लेकिन उसके पास कैश नहीं था। औरत ने फौरन 100 रुपए दिए मगर कार्ल ने कहा कि ये बहुत कम है, उसकी शान के लायक नहीं। ये सुनकर औरत और भी यकीन कर बैठी कि कार्ल वाकई बहुत अमीर है।